कुछ लोग अपनी जिंदगियों में एकदम से कोई ऐसा कांड कर देते हैं कि कुदरत उन्हें उनके इस कांड का सूद समेत फौरन से जवाब दे देती है। ऐसी मोमेंट्स को हम कहते हैं इंस्टेंट रिग्रेट। और इस बात में कोई शक नहीं दोस्तों कि ये तमाम इंस्टेंट रिग्रेट मोमेंट्स फुल टाइम मीम मटेरियल बनता है। आज की इस फनी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट ताजा तरीन इंस्टेंट रिग्रेट मोमेंट्स। ये वीडियो आपको बेहद हंसाने वाली है, सो इसका पूरा मजा लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। खवातीन को चाहिए कि जब भी शैंपेन की बोतल खोलें तो हील्स मत पहने, और अगर हील्स पहनी हुई हैं तो फिर शैंपेन की बोतल को खोलने की कोशिश मत करें। मर्दों के लिए खास किस्म की एडवाइस ये है कि कभी भी लचक दिखाने में या अपनी बॉडी की स्ट्रेच शो करने में किसी भी खातून का मुकाबला बिल्कुल मत करें। खातून अपने जिस्म की लचक दिखाकर साइड पर हो जाएगी, लेकिन मर्द बेचारा जब अपने जिस्म की लचक दिखाने लगता है तो उसका कुछ न कुछ फट जाता है, और वो कुछ भी हो सकता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। किचन काम काज के लिए बनाया जाता है, वहाँ पर खड़े होकर डांस करने के लिए नहीं, और खास तौर पर ब्रूम हाथ में पकड़कर तो डांस करने का सोचिएगा भी मत। आपको क्या पता खवातीन को टिकटॉक के ऊपर फेमस होने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस बेचारी को ही देख लो, कमर का कड़ाका निकल गया अगली के, कुछ अजीबोगरीब किस्म का डांस मूव करते हुए। अब मैडम कोई बाम बाम लगा लेना और रेस्ट करो। बेटे की शादी के ऊपर ये अंकल जी बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि इनकी खुशी को लग गई नजर। अंकल जी की खुशी को क्या नजर लगी खुद ही देख लो यार। अब मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ, बड़ी उम्र का लिहाज भी करना होता है यार। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ऐसी छोटे साइज की किश्तियों के ऊपर खवातीन खड़ी क्यों होती हैं, स्पेशली जब उन्हें ये भी पता होता है कि वो ओवरवेट हैं, यानी कि मोटी हैं। ये मुझे लगता है इनको गिरने का कोई खास चस्का होता है, जिसको लेने के लिए ये औरतें इस तरह से खड़ी होती हैं। यार इस बेचारे के ऊपर मुझे तरस आया। इसने कोई शोखी नहीं मारी, आराम से बोतल खोलना चाहता था। बस इस बेचारे को शायद पता नहीं था कि शैंपेन की बोतल को खोला कैसे जाता है। चलो कोई नहीं, आज गीला हुआ है, कल ठीक तरीके से बोतल खोल ले सीख जाएगा लौंडा। कोई नहीं, अब जरा मिलिए इस चमनचू से। बर्फ की क्वालिटी चेक कर रहा था कि बर्फ कितनी मजबूत है। बर्फ ने कहा रुक जरा बताती हूँ तुझे। इस बेचारे के घर से निकलते ही मुसीबत गले आन पड़ी। चलो कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाय ये बेचारा साफ सुथरे कपड़े पहनकर महबूबा को फूल देने जा रहा था। किस्मत को लगता है इसका प्यार मंजूर नहीं था। बस दोस्त यही कहूँगा, सच्ची मोहब्बत हर किसी को नहीं मिलती, बड़ा गंदा होना पड़ता है इसकी राह में। रात को इस बंदे ने बहुत ज्यादा पी ली और सुबह उसी नशे में ये मुंह उठाकर आ गया नौकरी पर। अब आप जरा इस बंदे की हरकतें चेक करें, जहन में रखिएगा ये फुल टाइम नशे में है। इसे कोई पता नहीं ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और इसकी ये सारी चवलियां मारते हुए की वीडियो भी बन रही है। इस बंदे का अपनी नौकरी पर बचना बेहद मुश्किल है। ये गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग कूड़े को किसी भी ड्रम के अंदर नीचे से क्यों नहीं फेंकते। ड्रम के ऊपर चढ़कर कूड़ा फेंकने की कौन सी साइंस है? ऐसा करने से तबीयत किस तरह से प्रसन्न हो जाती है, हमें भी समझाओ। क्योंकि हमने तो जिसको भी ये स्टंट मारते हुए देखा है उसके साथ यही हाल हुआ है जो वीडियो वाले इस बंदे का हो रहा है। ये दुनिया अजीब ही किसी टेंजेंट पर चल रही है भाई। ले जी तूफानी हवाएं ले गई इन लोगों के इस झूले ट्रैम्पोलिन को अपने साथ। अब भागो और पकड़ते रहो। मौसम के खराब होने से पहले ही इसको फोल्ड करके अपने घर में रख लेते, मगर नहीं, इतनी अकल कहाँ। कौन कहता है मकड़ी से सिर्फ औरतें डरती हैं। नकली मकड़ी को इस बेचारे के कदमों में क्या रखा कि इस भाई साहब की तो रूह और जिस्म दोनों में भागने की एक दौड़ सी लग गई। यकीन करें दोस्तों कि अगर मैं इस मिस्त्री की जगह होता और मेरे साथ ये किया जाता ना, तो मैं इसी हथौड़े से अपने साथ प्रैंक करने वाले का सर खोल देता। मिस्त्री तो बड़ा साबिर निकला। पहली मर्तबा जिम जाकर किसी भी एक्सरसाइज मशीन के ऊपर बैठो तो यही होता है। कोई नहीं, शर्मिंदा होने वाली कोई जरूरत नहीं। यकीन कीजिए ऑफिस के अंदर लोगों की जिंदगियों को जितना झंड ये पोचे वाला सीन करता है ना, कोई दूसरा नहीं करता। खरनाट किस्म का बॉस भी नहीं करता। बेचारे की कोई ना कोई चीज तो पक्की सड़ गई होगी।
बेटी की शादी थी और बेटी ने सोचा था कि मेरा बाप मेरी शादी के ऊपर इस तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन अब बेटी को क्या पता था कि उसका बाप वाकई ही में उसका बाप निकलेगा। अपनी ही बेटी की शादी के मौके पर बाप की हरकतें चेक करें जरा, ये तो सही में डैड निकला भाई। ये बेचारा बर्फ के ऊपर स्किड करके शोखी मारना चाहता था, बस फिर बर्फ ने इसकी सारी शोखी हरी हरन कर दी। इस अंकल ने बर्फ के साथ ये तो स्टंट मारा है पक्का। ये कैसे हो सकता है इसे ना पता हो कि बर्फ इस तरीके से इसके मुंह पर आकर लगेगी। इस मैडम की हरकतें चेक करें, खुद भी पानी में नहा गई और बेचारे अपने बॉयफ्रेंड की भी टांगे गीली करवा दी। वो काम क्यों करते हो जिसमें इतनी जलालत हो यार। ले जी, ये बंदा डंडा पकड़कर लड़ने जा रहा था। गुस्सा चेक करें भाई का, और यही गुस्सा अब इनके गले पड़ने वाला है। क्या जरूरत थी इस टोकरी को टांग मारने की। रोनाल्डो हो गोल करने लगे थे। अब बेचारा इस कंफ्यूजन में है कि इस हालत में कैसे लड़ने जाऊंगा। तो पहली लड़ाई अब इसकी टोकरी के साथ होगी, जरा देखिएगा। शोहर ज्यादातर अपनी बीवियों से दिन भर के मजालिम का बदला इस तरह के सीसा झूलों के ऊपर लेते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। इस अंकल को चेक करो यार, मोबाइल यूज कर रहा था और उसी पोजीशन में सो गया। मतलब क्या कंट्रोल है यार इसका अपने ऊपर। ग्लास में जूस सही तरीके से निकल नहीं रहा था, तो ऐसा है कि इसमें जोर लगाने वाली कोई बात थी नहीं। हर चीज जोर लगाने से बाहर नहीं निकलती, कुछ चीजें टूट भी जाती हैं। और डालो परिंदों को दाना अपने हाथों में डाल डाल के। हो गया ना फुस सारा सीन। हाँ यार, तुम घुमा लो पिज्जा को। नहीं घुमाओ घुमाओ और घुमाओ। एक आधा पीस प्लेट में रह गया है, वो भी घुमा दो। क्या माँ कसम स्लो मोशन में डूबा है ये अंकल, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह। वाह। ये लें जी, एक और मैडम अपनी बेवकूफी और स्लिपरी बर्फ की नजर हो गई। क्यों करते हो तुम लोग यार ये काम, क्यों। सब ठीक हो रहा था, गुड बाय हो गई, सब ठीक चल रहा था। पता नहीं फिर नशे में लोग इस किस्म की हरकतें कैसे कर जाते हैं। यार शीशे का दरवाजा तो वैसे नजर नहीं आता, नशे में क्या नजर आना था। कोई नहीं, आंटी वैसे शर्म करे, बच्चों वाला झूला है, बेड़ा गर्क कर दिया सारे झूले का। अंकल आंटी ने अपने ही बेटे की शादी का सत्यानाश कर दिया। चेक करें, इनसे एक रिबन नहीं खुल रहा, और जब रिबन खुला तो वो चेक करें किसके ऊपर जाकर खुला। बाय द वे, ये रिबन दूल्हा दुल्हन के ऊपर खुलना चाहिए था। वैसे बता रहा हूँ, इस आंटी जी को शुक्र करना चाहिए कि ये सांप असली नहीं था और इस प्रैंक के बाद इनका हार्ट फेल नहीं हुआ। ये अलग बात है कि आंटी जी को दौड़ लगाने के कुछ देर बाद पता चल गया कि सांप नकली है, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत आया। अगर आपके घर में भी कोई पुरानी सीढ़ी पड़ी है तो उसे फौरन से घर से बाहर उठाकर फेंक दें, वरना। ये तीन दोस्त इस बतख के साथ पंगे कर रहे थे। बतख ने कहा, ठहरो, अभी तुम्हारी मैया करती हूँ, मेरे साथ पंगे, भागो अब सालो। अंकल जी ताजा ताजा बियर की बोतलें लेकर घर आ रहे थे। बियर लाने की खुशी में गाड़ी की हैंड ब्रेक ही खींचना भूल गए। चलो कोई नहीं, बियर की खुशी मनाओ, गाड़ी का क्या है, वो फिर आ जाएगी, नहीं ले लेना। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के खाने को स्पाइसी बनाने लगी थी। हो गया, अब मारे शर्म के हंसो। मुझे यकीन है कि ये औरत इस गत्ते के साथ वो नहीं करना चाहती थी जो इसके साथ हुआ। क्या गोल्फ की शॉट मारी है अंकल ने, लगता है पूरा ही जोर लगा दिया इस एक शॉट पर। इसके बाद लगता है अंकल ने गोल्फ खेलने से तौबा कर ली होगी। दोस्तों, इस वीडियो ने तो मेरा भी दिमाग उड़ा दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बंदे ने इस जगह के ऊपर गाड़ी ये पार्क कैसे की है। मतलब यार वाकई में ऐसे कैसे भाई, ऊपर से उठा कर रखी है क्या। जो लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं ना, दरख्त के साथ ये वाली उंगल नहीं लेनी, वरना आपका क्रिसमस ट्री फौरन से खिजां का कोई दरख्त बन जाएगा। इस औरत को क्या पता था कि ये जो गत्ता बाहर फेंकने लगी है वो इसी की बिल्ली के साथ प्रैंक कर देगा। बिल्ली की आनियां जानियां देखिएगा जरा। ये देखिए एक और शोखी औरत, स्प्रिंग मैट्रेस के ऊपर ऐसा स्टंट। ठीक हो गया, आराम आ गया होगा मेरा ख्याल है। लास्ट में देखिए दोस्तों ये वीडियो, इसकी भी बेचारे की मुझे किस्मत ही खराब लगती है। ये भी कुछ स्टंट मारने के मूड में था नहीं, यहाँ इसके साथ उल्टा कोई कांड हो गया तो भैया आप क्या कर सकते हैं, जिंदगी है। और इसी फनी वीडियो के साथ हम अपनी आज की इस कंपाइलेशन को यहाँ पर करते हैं दी एंड।
दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाए। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होती है किसी अमेजिंग वीडियो के साथ और हैरत अंगेज मजेदार से टॉपिक के साथ। शुक्रिया।